नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे नए वीडियो पर। दोस्तों, आज दादी माँ के सभी प्रकार की पहेलियाँ लाए हैं। तो चलिए, सभी पहेलियाँ मजेदार और ज्ञान की पहेलियाँ हैं। तो चलिए, उसी तरह आपको नीचे आंसर बताना है। तो चलिए पहेलियाँ शुरू करते हैं। आपका पहला पहेलिया है, एक सफेद हाथी एक जंगल में देखा, उसने ऑफिस क्यों जाता है? आपका सही जवाब है, क्योंकि उस जंगल में उसका ऑफिस था। चलिए, आपका दूसरा पहेलिया है, लाल लाल और जितना चाहो छोटा छोटा बड़ा बड़ा जलता है, क्या है? आपका सही जवाब है, यह एक आग है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका तीसरा पहेलिया है, एक नाचता है एक गाता है, दोनों ही बहुत प्यारे, कौन है? आपका सही जवाब है, यह जूते हैं। चल झूठा। चलिए, आपका चौथा पहेलिया है, मजेदार पहेलिया है, बिना दांत के काटता है, एक अजीब सी बात है ना, क्या है? यह एक चाकू है। अब ये कौन है बे? चलिए, अगला पहेलिया है, मजेदार है, सच्ची साथी बिना आंखों वाला कौन है? इसका जवाब तो बता दिए होंगे पुस्तक। चलिए, आपका अगला पहेलिया है, बताओ कोई जहाज नहीं है लेकिन एक सागर में पानी है, फिर भी उसमें डूब जाता है, क्यों? आपका सही जवाब है, क्योंकि वह सागर में डूबने वाला एक ताल है। ठीक है, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शांत। चलिए, अगला पहेलिया है, बहुत इंटरेस्टिंग, एक छोटे से कमरे में सबसे ज्यादा चीज कैसे फिट हो सकती है? तो आपका सही जवाब था, समय फिट हो सकता है, क्योंकि वो बदलता रहता है और बिना किसी जगह लेने के लिए बदल सकता है। अरे कहना क्या चाहते हो? चलिए, अगला पहले तो बहुत ही सरल है, इसका जवाब तो बता ही देंगे। अपने माता पिता के बिना रोए एक बच्चा क्यों? आपका सही जवाब है, क्योंकि वह एक सपने में रोता है। चलिए, आपका अगला पहेलिया है, ज्ञान की पहेलिया है, कभी भी उठाया न जा सकता बारिश का पानी, लेकिन फिर भी जमीन पर क्यों गिरता है? आपका सही जवाब है, क्योंकि बारिश का पानी गर्मी के दिन में भाप बनकर आसमान में चला जाता है और फिर ठंडे होकर बूंदों की शक्ति से जमीन पर गिरता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। चलिए, आपका 10वां पहेलिया है, वह सोने के लिए क्यों जाता है, एक सवारी लेकर सोने की दुकान पर पहुंचता है? आपका सही जवाब है, वह सवारी लेकर गहने की दुकान पर पहुंचता है ताकि उसकी सवारी सोने की बन सके। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। चलिए, आपका गणित पहेलिया है, 30 रुपए किराया था और 3 आदमी एक होटल रूम लेने गए, होटल वाले ने 25 रुपए का रूम दिला दिया और 5 रुपए वापस किए। अब बताओ तीनों का कितना खर्च हुआ? यदि आप सही जवाब बता दिए होंगे तो 30 रुपए, आदमियों ने वापस मिले 5-5 रुपए, इसलिए टोटल 30 रुपए ही खर्च हुए हैं। सॉरी 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 सॉरी। चलिए, आपका अगला पहेलिया है, दिमागी पहेलिया है, मोहन 1000 रुपए का बिल देने के लिए गया, लेकिन उसके पास सिर्फ 500 रुपए थे। अब मोहन ने क्या कहा कि बिल पूरा हो जाए? आपका सही जवाब था, बिल पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत पैसे हैं। चलिए, आपका अगला पहेलिया थोड़ा सा दिमाग लगाएगा और इसका आंसर नीचे बताओगे। एक स्वतंत्रता महानायक ने अपनी पत्नी का नाम लूटी रखा, बताओ ऐसा क्यों किया?
आपका सही जवाब है लोग पूछे कौन लूटा कौन लूटी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। चलिए आपका अगला पहेलिया है। एक मार्केट में एक सेब के दो भाग हैं। एक सेब 3 रुपए का लिखा हुआ है और दूसरे पर 1 किलो की सेब 50 रुपए। अब बताओ आदमी कौन सा खरीदेगा सेब? आपका सही जवाब है दोनों एक ही समान है क्योंकि लिखा है एक सेब। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल चलिए रहा है। आपका 15वां सरल पहेलिया है। एक बच्चा अपनी अम्मा से पूछता है अम्मा सूरज कहाँ से आता है? अम्मा क्या उत्तर देगी? आपका सही जवाब है बेटा देखो सूरज पूरे दिन भर खेतों में काम करने के लिए जाता है, रात में वापस आता है। लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी चलिए उठा के आपका ले अगला जा। पहेलिया है। एक साधु ने एक बच्चे से पूछा कौन सी बड़ी चीज हो जाती है जब तू रोता है? तो क्या है उत्तर? आपका सही जवाब है आंसू बड़े होते हैं। इतनी खुशी मुझे। चलिए आपका अगला पहले है मजेदार है। उड़ान का पायलट उड़ान को कहाँ ले जा रहा था जब एक आदमी अपनी बीवी के साथ एक उड़ान पर बैठा था? जवाब बताओ। आपका सही जवाब है उड़ान अपनी सोच थी, कहाँ जाना है यह तो उड़ान का निर्देशक था। अरे मेरा बीवी किधर है बाबा? क्या पर ये बात है। चलिए आपका अरे अगला सर, पेज क्या है, बात? दिमाग घुमाइएगा थोड़ा सा। एक आदमी ने उससे एक सवाल पूछा, वहाँ मेरी तलवार मिल सकती है, लेकिन एक दुकानदार ने अपनी दुकान पर एक साइन लिखा, यहाँ सब कुछ मिलता है, क्या है उत्तर? आपका सही जवाब है दुकानदार ने कहा यहाँ सब कुछ मिलता है लेकिन तलवारें नहीं। चलिए आपका अगला पहेलिया है। एक उत्तर हो सकता है एक बच्चा एक ट्रेन को देखता है और पूछता है यह ट्रेन कहाँ जा रही है? अब बताओ तो इसका जवाब नीचे कमेंट पर। आपका सही जवाब है यह ट्रेन कहाँ जा रही नहीं बल्कि कहाँ से आ रही है, यह बताओ। देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलिए आपका अगला लास्ट पहले है, इसका जवाब तो नीचे आप बता ही देंगे। एक तालाब में बहुत सारे मेढक हैं, सभी मेढक की एक भी टांग नहीं है, फिर भी सभी मेढक तालाब की एक ओर कूद रहे हैं, कैसे? आपका सही जवाब है क्योंकि मेढक तालाब की ओर नहीं कूद रहे हैं बल्कि तालाब की दूसरी ओर कूद रहे हैं। चलिए फिर आते हैं मजेदार पहल के साथ। थैंक यू।